अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो बहुत मोस्ट प्रेवलिंग जो है वो ना सिर्फ ऑल ओवर वर्ल्ड बल्कि पाकिस्तान में भी इसकी रेशियो जो है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हॉस्पिटल फोरम से डॉक्टर नोमान मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं डेंगू फीवर क्या है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं और हम इसको किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर नोमान, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? परफेक्ट। अच्छा, पहले आप हमें थोड़ा सा बताएं कि ग्लोबली जो है इसकी क्या प्रेवलेंस है? ग्लोबली एनुअली हमारे पास ये 50 मिलियन लोगों को अफेक्ट कर रहा है डेंगू फीवर एनुअली। ओके, दैट मीन कि 50 मिलियन जो है वो हमारी पॉपुलेशन इससे अफेक्ट हो रही है। तो थोड़ा सा हमें बताएं कि डेंगू फीवर होता क्या है? डेंगू फीवर बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, जो कि फ्लेवी वायरस की एक क्लास है, उससे बिलोंग करता है। फ्लेवी वायरस से, और इसे जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, ये मॉस्किटो एडीज इजिप्टी जो इसे कैरियर है इस वायरस का, तो उससे ये इफ़ेक्ट होता है। अच्छा, अगर बात की जाए तो इसके पीछे क्या वजूहात, पहले तो जैसे आपने हमें बता दिया, उसके अलावा क्या वजूहात हो सकती है इसके फैलने की? देखिए, फैलने की वजह यही है कि वो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, ठीक है, मॉस्किटो बाइट से ये फैलता है। और मॉस्किटो जो है वो किधर इसकी ब्रीडिंग प्लेसेस क्या है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या। अच्छा, एक चीज़ हम बहुत ज़्यादा जैसे आजकल चल रहे हैं कि कहीं अगर पानी ख़राब है गंदा, उस जगह अवॉइड करें। अगर आप लोग जो है बाथरूम्स में ज़्यादा देर पड़ा हुआ पानी जो है वो यूज़ ना करें, तो इसके पीछे क्या है? नहीं, देखें, गंदा पानी जो इसका नहीं है, ब्रीडिंग प्लेस नहीं है। जब भी वायरस ये डेंगू जो है मॉस्किटो है, ये एक साफ़ फ्रेश वाटर जिधर भी खड़ा होगा, ठीक है, किसी भी जगह पे अगर फ्रेश वाटर है तो उधर ये ब्रीड करेगा। ओके, ऑल राइट। अच्छा, क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, किस तरह हमें पता लगेगा कि हम आम बुखार और डेंगू फीवर में? डेंगू के जो बिल्कुल शुरुआत के जो सिम्टम्स हैं उसमें हाई ग्रेड फ़ीवर, ठीक है, सडन ऑनसेट है हाई ग्रेड फ़ीवर का। उसके बाद पेरी ऑर्बिटल पेन, आंखों के पीछे दर्द होना, पूरे जिस्म में दर्द होना, इसे हम ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, जिससे हमें इस तरह का दर्द होता है कि जैसे हमारी हड्डियाँ टूट रही हैं। जोड़ों में दर्द होना, पूरे जिस्म में दर्द होना, और हाई ग्रेड फ़ीवर, इस तरह के इसके सिम्टम्स हैं स्टार्टिंग में। हाँ, जैसे एग्जैक्टली हम लोगों से सुनते हैं कि जैसे हड्डियाँ कट रही हैं, इस तरह की जो है वो फीवर। अच्छा, उसके अलावा जो है वो क्या अलामात हो सकती हैं? फीवर, हड्डियों में दर्द, इसके अलावा वॉमिटिंग या इस तरह का कोई सिम्टम? वॉमिटिंग, नोजिया हो सकता है, वो आगे जाके, ये तो मैंने आपको शुरुआत के सिम्टम्स बताए हैं। आगे जाके वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, ठीक है। तो इसके आगे कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो फिर वो बहुत ज़्यादा है, और वो फिर उसी तरह ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती जाती है। अच्छा, क्या बायोकेमिकल एनालिसिस, कौन सा टेस्ट होता है ऐसा कि जो हम कराएं हमें पता लग जाए डेंगू फीवर? देखिए, सबसे पहले अगर आपको कोई भी इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो हम इनिशियली एक ब्लड कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। उसमें हमें पैनसाइटोपिनिया की पिक्चर मिलती है, जिसमें हमारे WBCs कम हैं, हमें RBCs कम हैं, ठीक है, हमारे प्लेटलेट्स कम हैं, ठीक है। ये बहुत ही इनिशियल टेस्ट है, इससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है। बाकी कंफर्मेशन के लिए हम IgM IgG एंटीबॉडीज़ करवाते हैं, PCR करवाते हैं RNA के लिए, RNA ऑफ वायरस, उसके बाद एलाइजा, उसके बाद NS1 एंटीजन, तो इस तरह के टेस्ट करवाते हैं। अच्छा, और अगर किसी को डेंगू फीवर हो गया तो उसके लिए इनिशियली क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, और कौन सी ऐसी अलार्मिंग कंडीशंस होती हैं कि जिधर जो है वो बात, जैसे हम कहते हैं कि खतरे वाली है, तो आपको फ़ौरन जो है वो हॉस्पिटल मूव कर देना चाहिए? डेंगू की जो सवेरिटी हम कहते हैं या कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं, उसमें हम दो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। उसमें डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर है और डेंगू शॉक सिंड्रोम है। डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर क्या है कि डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर में ये होता है कि अगर हम इस वायरस की 4 टाइप्स हैं, अगर एक जो है इसकी टाइप के साथ किसी को इन्फेक्ट होता है तो वो पर्सन ठीक हो जाता है। उसके बाद अगर दूसरी टाइप से अगर वो इन्फेक्ट हो रहा है तो उसमें डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर होता है, और उसके बाद डेंगू शॉक सिंड्रोम, और उसके बाद आपकी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं। वो एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है, उसमें हमें हॉस्पिटल एडमिट भी होना पड़ता है, इंटेंसिव केयर यूनिट में, और बड़ा वो मतलब कि उसमें शॉक में चला जाता है पेशेंट,
ठीक है। और उसमें बाकी जो इसका ट्रीटमेंट की हम बात कर लें तो इनिशली इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, ठीक है, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। इसमें हमने जो भी सिम्टम्स हैं उन्हें रिलीव करना है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, एक वायरल इन्फेक्शन है, तो इसमें हम सपोर्टिव ही देखेंगे और हाइड्रेशन को इनकरेज करेंगे, ठीक है। उनके वाइटल्स मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है डेंगू में। हम ब्लड प्रेशर देखते रहेंगे, ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो हम उनको आईवी फ्लूइड्स वगैरह दे सकते हैं, और सुपरसीडेड इन्फेक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक साथ ज़रूर देंगे, ताकि हमारे पास एक बार सिचुएशन तो चल रही है वायरल इन्फेक्शन, तो उसके हम बचाने के लिए कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी उसके ऊपर ना हो जाए, तो हम एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। अच्छा, एक जो है वो हम बात बहुत ज़्यादा ऐसे सुनने में आती है कि अगर जो है वो डेंगू फीवर जो है वो अगर कंट्रोल ना हो तो आपकी डेथ भी हो सकती है, तो क्या इज़ इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इसमें मैंने वही पहले बात की कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस, अगर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जैसे डेंगू शॉक सिंड्रोम है, ठीक है, डेंगू हेमरेजिक फीवर है, उसमें पेशेंट की कंडीशन बहुत वर्स्ट भी हो जाती है। उसके लिए हमने वाइटल मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लीकी फेज़ है, बॉडी से सारा फ्लूइड बाहर निकल रहा है, एब्डोमेन में इकट्ठा हो रहा है, हमारे लंग्स में इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से एसाइटिस डेवलप हो जाती है, प्लूरल एफियन डेवलप हो जाती है। ये हमारे सारे ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अंदर। अगर तो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है तो उसके लिए हमने टाइमली इसे मैनेज करना होता है। अगर वो हम नहीं करते तो पेशेंट अगर घर में ही रहते हैं, डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, तो फिर ऑफ कोर्स डेथ तो हो सकती है। ओके, तो दैट मीन के मेन प्रोटोकॉल हमें ये भी कि हाइड्रेशन स्टेटस जो है उसको जो है वो मेंटेन रखा जाए। अच्छा, अब जो है वो हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आप हमारी ऑडियंस को बताएं, चूँकि ये एक वायरल प्रॉब्लम है, तो कौन सी ऐसी जो है वो प्रिवेंशन वो फॉलो करके हम लोग डेंगू फीवर से बच सकते हैं? प्रिवेंशन में हम देखें, हम रात को टाइम बाहर नहीं निकलेंगे। अगर बाहर निकलेंगे भी तो, क्योंकि इसका डेंगू का जो मच्छर का काटने का वक्त है वो यूजुअली हम देखते हैं कि रात शाम में और सुबह में, अर्ली मॉर्निंग में होता है ज़्यादा। तो हम उसमें देखेंगे कि अगर शाम में बाहर पार्क में निकल रहे हैं कि वॉक वगैरह करने निकल रहे हैं, तो हम फुल शर्ट्स पहने, फुल बाजू शर्ट्स पहने, मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करें, ठीक है, मॉस्किटो शेड्स यूज़ करें, ठीक है, टेंट्स यूज़ करें। तो इस तरह हम जितना बचेंगे इससे उतना ही हमारे लिए बेहतर है। और घरों में पानी वगैरह खड़ा ना होने दें। किसी भी जगह में आप पानी देखें, फ्रेश वाटर बिल्कुल भी खड़ा ना हो किसी जगह पे, अगर हो भी तो उसे डिस्कार्ड करें या जो भी डिस्पोज करें। डॉक्टर नुमान हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने हमें प्रिवेंटिव मेजर्स बताई कि हम लोग अगर ये एहतियाती तदबीर फॉलो करते हैं तो हम लोग डेंगू से जो है वो बच सकते हैं। और अगर हमें डेंगू हो भी गया है तो अर्ली मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग साथ साथ अपने वाइटल टेस्ट जैसे कि CBC, अपनी इम्यूनो बॉडीज़ जो हैं वो कराते रहें, ताकि हमें अपनी कंडीशन का पता लगता रहे और हम कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ना आ जाएँ। चूँकि जैसे कि इन्होंने हमें बताया कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हमें डेथ तक भी लेके जा सकती हैं। तो अगर आप भी इस तरह का कोई भी डेंगू का मसला जो है वो फेस कर रहे हैं, या आपको कोई भी जो सिम्टम्स इन्होंने बताए आ रहे हैं, तो आपको चाहिए अपने करीबी डॉक्टर को जो है वो कंसल्ट करें। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अगर आपका इससे मुतल्लिका कोई भी सवाल है तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। स्टे सेफ। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।